तो जब आप एज अ ओरेकल डीबी उस प्रोजेक्ट में लगे तो आपको मतलब कौन सा काम इनिशियली मिला, फिर वो आपकी जर्नी किस तरह से थी? तो ये कैसा 24/7 जॉब है कि कैसा कर रहे हैं हाँ, ये 24/7 सपोर्ट जॉब है। आप? अच्छा। तो इसमें हमारे 3 शिफ्ट्स रहते हैं। एक मॉर्निंग रहता है, एक आफ्टरनून, एक नाइट रहता है। अच्छा, तो आप ये मॉनिटरिंग टूल कौन सा यूज कर रहे हैं यहाँ पे? मॉनिटरिंग टूल हमारा OEM है, ओरेकल अच्छा। एंटरप्राइज मैनेजर। एक बार आप IT में आ गए ना, यू गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। करेक्ट। मैं ना ऐसा समझ लो कि बाई मिस्टेक ओरेकल डीबीए में गया, खुद को बोलता हूँ कि मैं एक्सीडेंटल डीबीए हूँ करके। अगर आपको ओरेकल डीबीए बनना है सो इट्स नॉट जस्ट कि आपको सिर्फ ओरेकल का नॉलेज होना चाहिए। Exactly. तो ओरेकल के जो आजू बाजू में जितनी भी टेक्नोलॉजीज है, लाइक आपको बैकअप का नॉलेज होना चाहिए, स्टोरेज का नॉलेज होना चाहिए, देन लिनक्स का नॉलेज होना चाहिए, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग का नॉलेज होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। Hi everyone, my name is Ankush Thavdi and I am CEO and founder of Learnomy Technologies. आज हमारे साथ में आदित्य है, he is already working as a Oracle DBA एंड आज हम डिस्कस करेंगे Oracle DBA के बारे में कि उनकी डेली एक्टिविटीज क्या होती है, उनके कौन से चैलेंजेस है। सो ये जो वीडियो है, ये जो पॉडकास्ट है, आपके लिए जो स्टूडेंट अपना करियर Oracle DBA में स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। सो इस पॉडकास्ट को आप लास्ट तक देखिए क्योंकि इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं एंड इसका यूज करके आप इंटरव्यू को क्रैक इजीली कर पाओगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेज पॉडकास्ट। हाय आदित्य। हाय। तो आज आप थोड़ा सा हमारे जो ऑडियंस है उनको ओरेकल डीबीए में आपका जर्नी किस तरह से स्टार्ट हुआ या फिर थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन बताओगे क्या? तो मेरा नाम आदित्य है और एक्चुअली आई एम ग्रेजुएटेड एज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैं इंजीनियरिंग मैकेनिकल में किया हूँ एंड थर्ड ईयर में मेरा प्लेसमेंट हुआ था TCS में। अच्छा। और TCS में जाने के बाद आई वाज नॉट हायर्ड एज एन ओरेकल DBA। मैं एक एज ए नॉर्मल कैंडिडेट ज्वाइन हुआ था TCS में विदाउट एनी स्किल्स ऑफ IT। मेरे पास कोई IT का स्किल नहीं था। आई जस्ट हैड बेसिक्स ऑफ जावा एंड ऑल, बट इट वाज नॉट रेलिवेंट कि मैं किसी करेक्ट। यूज ऑफ एनी कंपनी। तो फिर आफ्टर ट्रेनिंग आई वाज सिलेक्टेड एज फॉर ओरेकल ट्रेनिंग। तो वो एक्चुअली TCS ने कंडक्ट किया था, इंटरनल ट्रेनिंग क्रिएट हुआ था। तो उसमें इट वाज अराउंड 1.5 मंथ्स। तो हमने उसमें फिर बहुत सारी ओरेकल, लाइक हमको कुछ पता ही नहीं था ओरेकल क्या है। हमारा ये लेवल था कि वी डिडंट नो व्हाट इज SQL इज। अच्छा। SQL नहीं पता था, लिनक्स नहीं पता था, तो फिर वो थोड़ा चैलेंजिंग था स्टार्टिंग में। लेकिन हमारे जो टीचर थे, जो ट्रेनर थे, वो बहुत लाइक ही वाज बेस्ट, सो इट वाज वी कुड कोप अप विद हिम। तो ऐसा हुआ कि इट वाज अराउंड 1.5 मंथ्स। अच्छा। और हमें कुछ आइडिया नहीं था, तो हमने स्टार्ट किया पहले अंडरस्टैंडिंग लिनक्स क्या होता है। लिनक्स का कुछ आइडिया नहीं था, वी आर यूजिंग विंडोज। तो फिर लिनक्स स्टार्ट हुआ। बेसिक कमांड जो लिनक्स होते हैं, CD MKDIR वगैरह, वो सब मूविंग अराउंड डायरेक्टरीज एंड ऑल। अच्छा। तो फिर वो चला अराउंड 1.5 वीक्स। तो वी गॉट बेसिक अंडरस्टैंडिंग लिनक्स। उसके बाद हम फिर SQL समझा, SQL में कैसा होता है, क्या होता है। SQL भी पता नहीं था हमको क्या होता है SQL। क्योंकि आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से आ रहे हो इसलिए आपको ज्यादा आइडिया नहीं था। एग्जैक्टली। तो थोड़ा सा वो चैलेंजिंग था, लेकिन हमारा कैसा था कि हम वी डेली इन्वेस्टेड अ टाइम इन SQL एंड लर्निंग SQL एंड लिनक्स। तो थोड़ा सा मतलब हेल्प हुआ उससे। ओपन सोर्सेज भी बहुत सारे अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो फिर उससे रेफरेंस लेके या फिर मतलब। तो आपको 1.5 इयर्स का जो ट्रेनिंग मिला उसके बाद में डायरेक्टली ओरेकल डीबी का प्रोजेक्ट मिला क्या? नहीं, ट्रेनिंग हमको तो 1.5 मंथ्स, सॉरी। अच्छा। अच्छा। 1.5 मंथ्स का अच्छा, ट्रेनिंग था। 1.5 महीने का था 1.5 basically। महीने का। उसके बाद फिर हमें अकॉर्डिंग टू आवर दे कंडक्टेड असेसमेंट्स एंड ऑल, तो उसके बेसिस पे हमें प्रोजेक्ट के कॉल्स आने लगे ठीक कि है। वी हैव अ रिक्वायरमेंट, दिस इज अ रिक्वायरमेंट। इंटरनल प्रोजेक्ट्स जो थे इंटरनल प्रोजेक्ट्स। तो वी हैव दिस रिक्वायरमेंट, आर यू हैविंग दैट स्किल्स। तो वो सब होने लगा फिर। देन आई गॉट इनटू प्रोजेक्ट। आई वाज लाइक आई वाज नॉट ऑन बेंच, इमीडिएटली आई गॉट ऑन प्रोजेक्ट। अच्छा, तो जब आप एज अ ओरेकल डीबी उस प्रोजेक्ट में लगे तो आपको मतलब कौन सा काम इनिशियली मिला, फिर वो आपकी जर्नी किस तरह से थी? मे बी शुरुआत में आपको छोटे छोटे काम दिए होंगे, ऐसा कुछ होगा। तो एज सुन एज मैं प्रोजेक्ट में लगा, तो एज एवरी प्रोजेक्ट हैज पहले तो KT का पार्ट रहता है। केटी का पार्ट है। जो सीनियर्स है या जो हमसे पहले ज्वाइन हुए इन शॉर्ट, तो वो हमें एक एनवायरनमेंट का एक इंट्रोडक्शन देते हैं कि वी हैव दिस एनवायरनमेंट। और हमारा प्रोजेक्ट है ना, एक फाइनेंशियल प्रोजेक्ट है, बैंकिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट। अच्छा। US प्रोजेक्ट है। तो फिर ऐसा था कि उसमें बहुत सारे सर्वर्स थे उनके, बहुत सारे डेटाबेसेस थे। तो वी मैनेज अराउंड 600 डेटाबेसेस। अरे बाप। तो वी हैव डिफरेंट रीजन्स, तो यहाँ का डेटाबेस अलग होता है, एक अलग रीजन का डेटाबेस अलग होता है। तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में टाइम लगा, लेकिन
सिंस वी आर इन दैट एनवायरनमेंट एवरी डे, हम्म, तो थोड़ा मतलब वी गॉट टू यूज टू इट. ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं था वो पार्ट, लेकिन थोड़ा मतलब टाइम लगा अंडरस्टैंडिंग में. तो कितने महीने का केटी चला आपका? KT was like KT was not completed as like there was not fixed duration. तो हमारे ऐसा था कि along KT we also used to work. अच्छा. तो KT बेसिकली बोला जाए तो अराउंड 2 weeks, लेकिन इमीडिएटली आफ्टर 2 weeks वी वर आल्सो वर्किंग एंड वी वर आल्सो शैडोइंग आवर सीनियर्स. अच्छा. कि आज कोई सीनियर हमारी एक्टिविटी कर रहा है तो वी विल जस्ट दे विल जस्ट शेयर देयर स्क्रीन एंड आई विल लुक एट देम लाइक दिस इज द वे इट इज डन. तो कितने लोगों का टीम था आपका यहाँ पे? अभी हमारा टीम अराउंड 12 to 14 पीपल. 12 to 14. तो ये सारे के सारे पुणे लोकेशन में बैठते हैं कि कैसा है इनका? नहीं, हमारा ऐसा है कि वी आर लोकेटेड इन ऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री. तो अच्छा. हमारा ऐसा नहीं है कि सब एक ही जगह पे है. अच्छा. हमारा बहुत कोई हैदराबाद में, कोई बेंगलोर में, कोई अच्छा. पुणे में, तो थोड़ा चैलेंजिंग है क्योंकि सब लोग एक जगह पे नहीं है. तो मैं मुंबई ऑफिस को रिपोर्ट करता हूँ. अच्छा. तो हमारी टीम कोई कुछ मुंबई में है, कुछ दिल्ली में है, कुछ अच्छा. कोलकाता में. तो थोड़ा वो मतलब है, लेकिन सब कोऑर्डिनेट करते हैं. तो ये कैसा 24/7 जॉब है कि कैसा कर रहे हैं हाँ, ये 24/7 सपोर्ट जॉब है. आप? अच्छा. तो इसमें हमारे 3 शिफ्ट्स रहते हैं. एक मॉर्निंग रहता है, एक आफ्टरनून, एक नाइट रहता है. अच्छा. तो आपके हिसाब से आपको कौन सा फेवरेट शिफ्ट होता है नॉर्मली अगर आप ट्राई करते हो? शिफ्ट देखा जाए तो मॉर्निंग शिफ्ट आई लाइक इट. कैसे? अभी कैसा रहता है कि मॉर्निंग शिफ्ट टाइमिंग्स हमारा है 6 to 3. हाँ. तो वी स्टार्ट अर्ली. हाँ. तो मैं कैसे 5 बजे उठता हूँ ऑफिस हाँ. जाने के लिए रूम से. एंड बाय आई एंजॉय वॉकिंग टू द ऑफिस. तो आई लिव क्लोज टू द ऑफिस. तो विद इन हाफ एन आवर्स आई रीच टू द ऑफिस. अच्छा. तो फिर वहाँ पे मतलब सुबह कैसे रहता है कि, और ऐसा रहता है कि फिर सुबह आपको में पूरा टाइम मिलता होगा मतलब 3 के हाँ, बाद में पूरा दिन आपका एग्जैक्टली. use- तो 3 के अप टिल 3 अप टू एक्चुअली वी आर वर्क ओनली टिल 2. आफ्टर 2 वी हैव आफ्टरनून शिफ्ट ज्वाइनिंग अप. अच्छा. तो तो ऐसा हैंड ओवर प्रोसेस होता है हैंड ओवर क्या? प्रोसेस हमारा वो 1 घंटे का ओवरलैप होता है. हम्म. तो वो चलता है 1 घंटे. तो अराउंड 2-3 वी गेट फ्री. अच्छा. हम्म. तो आपका जो टिकट्स आता होगा हम्म. तो उसके लिए कौन सा टूल यूज कर रहे हैं आप लोग? अभी हम सर्विस नाउ यूज कर रहे हैं टूल. सर्विस ना यूज कर इट्स और देखा जाए तो सर्विस नाउ इज यूज्ड इन मेजॉरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स. Correct, मैं correct, देखा जाए मतलब बहुत लोगों के देख रहा हूँ नहीं जो एक्चुअली मैंने भी जब कॉग्निजेंट में काम किया था ना तो मुझे याद है कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था बीएमसी रेमेडी नाम से पहले टूल आता था. तो वो बहुत खराब था मतलब मेरे को तो अच्छा नहीं लगता था. अच्छा. हाँ. लेकिन बाद में जब मैं बीएमसी रेमेडी से जब सर्विस नाउ पे स्विच हुआ ना तो मुझे पता चला कि अच्छा ये काफी इंटरेस्टिंग टूल है क्योंकि उसका यूआई वगैरह काफी अच्छा है. तो आपको जब भी कोई टिकट असाइन होता है तो आपको ईमेल आता है एंड आपको टिकट भी क्रिएट हो जाती है. तो आप ये मॉनिटरिंग टूल कौन सा यूज कर रहे हैं यहाँ पे? मॉनिटरिंग टूल हमारा OEM है, ओरेकल अच्छा. एंटरप्राइज मैनेजर. और इसका एक अच्छा बात है मतलब अपार्ट फ्रॉम OEM ऑल्सो हमारे प्रोडक्ट में एनालिटिक सिस्टम बहुत अच्छी है. अच्छा. कि कुछ भी बाय चांस कुछ हो जाए इररिस्पेक्टिव ऑफ द एनवायरनमेंट, डेव हो, UAT हो या प्रॉड हो, कोई भी एनवायरनमेंट हो, कुछ भी गड़बड़ हो जाए हमें तुरंत ईमेल आ जाता है. तो ये ईमेल आपको ओईएम से आता है राइट? OEM से भी आते हैं कुछ ईमेल्स और कुछ हमने सर्वर भी कॉन्फ़िगरेशंस करके रखे. अच्छा. कि बाय चांस कुछ हो गया तो स्क्रिप्टिंग करके रखी स्क्रिप्टिंग होगी. करके रखे. अच्छा. तो ये एक बहुत अच्छा है हमारे प्रोडक्ट में कि इमीडिएटली अलर्ट्स कम अप एंड वी अच्छा. कैन मॉनिटर देम. तो ऐसा कभी नहीं होता प्रोडक्ट में कि काम खत्म हो गया. इतने सारे डेटाबेसेस, इतने सारे सर्वर्स है कि तो काम चलते ही रहता है. अच्छा. तो एक काम हो गया तो दूसरा काम आएगा ही. मतलब ईमेल अलर्ट्स कीप कमिंग अप. एक हो गया हर 1 मिनट को एक ईमेल अलर्ट आएगा. एवरी आएगा ही अलर्ट. तो फिर आप मतलब कितने लोग होते हैं एक शिफ्ट के अंदर? एक शिफ्ट में मैक्सिमम 3 to 4 पीपल, 2 to 4 पीपल. तो वो हो जाता है कोऑर्डिनेशन में. तो ऐसा कभी हुआ है क्या कि नाइट शिफ्ट है और आप कभी अकेले हो, ऐसा कभी चांस आया? हाँ, नाइट शिफ्ट में ऐसा रहता है कि कुछ लोग हमारे ऑन साइट पे भी है. अच्छा. तो इवन इफ आई एम अलोन इन इंडिया तो मेरे साथ सपोर्ट के लिए सीनियर्स है ऑन साइट. तो दे प्रोवाइड गुड सपोर्ट. तो ये नाइट शिफ्ट आप घर से कर रहे हो या फिर ऑफिस में? नहीं, ऑफिस से कर रहा हूँ. ऑफिस से करना पड़ता है. लेकिन ये कोविड के टाइम पे कैसा रहा था फिर? कोविड के टाइम पे एक्चुअली घर पे था. उस टाइम पे आप जॉब पे नहीं थे? मैं जॉब पे नहीं था, लेकिन कोविड के टाइम सब लोग घर से कर रहे थे. अच्छा. और इवेंचुअली TCS नाउ इज हायरिंग एवरीवन, लाइक एक्सपेक्टिंग एवरीवन टू कम 5 days वीक्स. तो अभी तो पहले तो वो आई गेस 2 दिन बुलाते थे. अभी मैंने जो सुना है 3 days न्यूज़ अभी तो 3 दिन है ना. 3 दिन या फिर कुछ जगह पे मैंने 5-5 दिन. हाँ, अभी 5 days कर दिया. 5 डेज कर दिया. तो इसका शिफ्ट अलाउंस कैसा है मतलब आपका? अभी शिफ्ट अलाउंस तो मतलब नाइट को मिलता है. इट्स नॉट दैट ह्यूज पर ठीक है. मतलब 360 रुपीज वी गेट. अच्छा. तो मतलब अगर आप जनरल शिफ्ट से अगर दूसरा कोई शिफ्ट करते हो तो उसका आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है. अच्छा. और आपका कौन सा काम होता है मतलब अभी जैसे आपका 1.6 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है तो इसमें आपका कौन सा डेली काम होता है नॉर्मली?
अभी देखा जाए तो एक ऐसा रहता है ना कि अभी रोज के जो शेड्यूल्स है उसमें ऐसा रहता है कि कुछ शेड्यूल एक्टिविटीज रहती है और कुछ अचानक से आ जाती है एक्टिविटीज, जैसे अब इंसिडेंट आ गया, कुछ आ गया। लेकिन बहुत सारे काम है ना शेड्यूल्ड रहते हैं। अच्छा। जैसे होता है कि पैचिंग एक्टिविटी रहती है, तो पैचिंग एक फिक्स है कि हर क्वार्टर एक्टिविटी आएगा ही आएगा। तो पैचिंग कहाँ पे होती है, मतलब सैटरडे संडे होती है या फिर कैसा नहीं, इट होगा? डिपेंड्स ऑन एनवायरनमेंट। अच्छा। तो इफ वी हैव प्रोडक्शन एनवायरनमेंट तो वो वीकेंड्स पे होगा, नॉन हम्म। बिजनेस आवर्स में। हम्म। डेवलपमेंट या फिर यूआईटी होगा तो रेयर चांसेस कि वो वीकेंड पे होगा। इट विल हैपन इन वीकडेज मे बी, बिकॉज हमको जल्दी कंप्लीट भी करना है, बराबर है। तो वी प्रेफर डूइंग इट इन वीकडेज। हम्म। और एक पैचिंग हो गई, तो पैचिंग में भी दो टाइप्स है। एक होता है अपना डेटाबेस पैचिंग, पीएसयू पैचिंग, बराबर। और एक होता है ओएस पैचिंग, हम्म। जिसमें एक ओएस टीम काम करती है। हम्म। तो फिर अभी एवरी क्वार्टर पैचेस रिलीज हो गए, ओरेकल रिलीज करेगा पैचेस, वी बराबर। डाउनलोड पैचेस हम्म। और हम एक एक अप्लाई कर देंगे। पहले हमारे पास कुछ लैब सर्वर्स रहेंगे, उस पर टेस्ट करेंगे, टेस्ट सर्वर्स रहेंगे तो उस पर टेस्ट करेंगे। अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो विल इम्प्लीमेंट इट ऑन प्रोडक्शन। तो एक हो गया पैचिंग हो गया। दूसरा होता है हमारा एक पासवर्ड रोटेशन एक्टिविटी, जो हमारे यूजर्स रहते हैं, जैसे ओरेकल के यूजर्स रहते हैं, तो उनके हर वी हैव मतलब हर प्रोजेक्ट में ये रहता है पॉलिसी कि ऐसा पासवर्ड अपडेट करना है, ऐसा करना है। तो वो आप 3 महीने बाद करते हो कि 6 महीने बाद करते हो? नहीं, ये चलते रहता है, चलते रहते हैं। कंटिन्यू रहता है कि एक मतलब पैरेलल में होता है, ये पैचिंग भी होता है, ये भी होता है, क्योंकि सबका अलग अलग शेड्यूल है। अच्छा। कि एक क्वार्टर में पैचिंग भी चलेगा, पासवर्ड रोटेशन भी चलेगा, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज है। अभी जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ये दो एक्टिविटीज बोल दी, लेकिन ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज है। और कुछ एक्टिविटीज होते हैं मुझे, जैसे कि कुछ अचानक से जो हमारा क्लाइंट है उससे रिक्वेस्ट आती है कि प्लीज अनलॉक दिस अकाउंट, अपडेट द पासवर्ड। अच्छा। तो फिर कभी ऐसा हो जाता है कि बैकअप फेल हो गए, तो बैकअप ट्रिगर करो। कुछ अलर्ट लॉग फाइल्स में हमारे कुछ एरर्स आ जाते हैं, तो उसको एरर को रिजॉल्व करो। अच्छा। तो फिर ऐसे मतलब टास्क बहुत सारे हैं एंड यू गेट लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर। तो ऐसा कुछ कमी नहीं प्रोजेक्ट में, सीखने के लिए तो बहुत ज्यादा है। ऐसा कभी हुआ नहीं क्या यार कि कोई टास्क आया है? हाँ। जैसे मेरे साथ में भी पहले पहले क्या होता था कि जैसे हम शुरुआत में है, हाँ। कोई टास्क आया लेकिन मुझे उसका सॉल्यूशन पता नहीं है, अब मेरे बाजू वाला भी अवेलेबल नहीं है। हाँ। तो उस चैलेंज को कैसे कर रहे हो फिर? अभी ऐसा है कि जो बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स आते हैं हमें, तो वी हैव डॉक्यूमेंटेड इट। अच्छा, जो रिपीटेटिव रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स उसका आपने एसओपी बना लिया है। लिया है। तो 70% चांसेस तो है कि उसी में से आएगा प्रॉब्लम, और वी आर अवेयर अबाउट इट, कि हमको पता है कि ये पहले हो चुका है, तो हम ये सॉल्यूशन है, वी फॉलो इट, करेक्ट, एंड वी कैन इम्प्लीमेंट इट। लेकिन ऐसा कभी कभी होता है कि एक अचानक से अलग कुछ एरर आ जाता है, एक और एरर आ जाता है और वो कभी देखा ही नहीं है। करेक्ट। और फिर हम गूगल सर्च करते हैं, मतलब जस्ट फॉर रेफरेंस कि ऐसा कुछ है क्या डॉक्यूमेंट। अच्छा। लेकिन बिफोर इम्प्लीमेंटिंग वी कॉल आवर सीनियर्स। तो ऐसा है कि हमारा अभी जैसे ऑफशोर भी है, ऑन साइट भी है, तो ऐसा रहता है कि एनी पार्ट ऑफ द डे 24 आवर्स कोई तो सीनियर अवेलेबल रहेगा। इफ इट्स नाइट शिफ्ट वी हैव ऑन साइट पीपल अवेक देयर, इफ इट्स ऑफशोर वी हैव आवर सीनियर्स प्रेजेंट ओवर हियर इन इंडिया, वी कैन कॉन्टैक्ट देम। और हमारे सीनियर्स बहुत कोऑपरेटिव है। अच्छा। मतलब जब भी फोन करो वो दे विल आंसर द कॉल, और दे विल लॉग इन, दे विल चेक व्हाट इज द इशू इज, एंड वो सब मतलब कैसा है कि हमें भी कुछ मतलब कोई रिस्क लेने से बेहतर है कि सीनियर को कांटेक्ट करो। करेक्ट। क्योंकि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट रहता है, एक मिस्टेक कुछ हो गई गलती से कि वी हैव कॉन्फिडेंस, नहीं ये इधर लिखा है तो हम ये करेंगे, लेकिन बाय चांस समथिंग हैपेंस, देन प्रोडक्शन डेटाबेस डाउन हो जाएगा, बिजनेस स्टॉप हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ दैट इट्स बेटर दैट उनको फोन करें, और मतलब ये होता है। नहीं, आप ना लकी हो। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, मतलब जो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स नॉर्मली बहुत अलग अलग कंपनी में काम कर रहे हैं, तो अगर कोई बंदा कोई कंपनी में काम कर रहा है एंड ही इज न्यू, तो उसको ना एनवायरनमेंट समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। अब बंदे क्या करते हैं ना कि जो स्टूडेंट है वो अपने सीनियर को बोलेगा, सीनियर भी ना बहुत बार भाव खाता है। तो आप लकी हो कि आपको वो बता रहा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि वो बताएगा नहीं। सबको ना अपनी जॉब की फिक्र है कि भाई मैंने अगर अपना नॉलेज पूरा का पूरा अगर मेरे जूनियर को अगर दे दिया, तो वो अपनी जगह खा लेगा। सो यू आर लकी कि आपके यहाँ पे सब कुछ बता रहे। एंड मुझे ऐसा लगता है ना कि जिसको नॉलेज है ना, वो बंदा नॉलेज शेयर करने में कभी कमी नहीं रखता है। वो कंटिन्यूसली शेयर करते रहता है। ऐसा कभी हुआ है क्या कि यार ये बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, और मैंने उसको सॉल्व कर दिया है, एंड जहां से आपको अप्रिशिएट भी हुआ आपकी ऑफिस से, ऐसा कभी? हाँ, अप्रिसिएशन तो मिलता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद। इंटरनल हमारा कैसे रहता है कि हर रोज स्टैंड अप कॉल रहते हैं, 2 स्टैंड अप कॉल्स।
तो ऐसा है कि प्रॉब्लम सॉल्व किए तो अप्रिसिएशन तो मिलेगा, हम्म, प्लस वी मेक श्योर कि जो हमने सॉल्व किया है, प्रोसीजर फॉलो किया है, वी मेक अ डॉक्यूमेंटेशन आउट ऑफ इट, अच्छा, ताकि जो कुछ ये अगर बाय चांस फिर से प्रॉब्लम आ गया हम्म। तो फिर ये कोई मतलब इसका हेल्प ले सके। तो मतलब है ऐसा कि प्रॉब्लम्स तो नए-नए आएँगे तो सॉल्व तो करेंगे वैसे मतलब। इसमें ना प्रोजेक्ट मैनेजर का काफी बड़ा रोल होता है। हुँ, उसका काम क्या है कि भाई अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आई ना, मतलब जैसे आपको अगर कोई प्रॉब्लम आई हुँ, एंड उसका अगर आपको सॉल्यूशन पता है, सो वो बंदे का काम क्या है कि कुछ भी करके ना उसको डॉक्यूमेंटेड कर लो। राइट। डॉक्यूमेंट करने का फायदा क्या होता है ना कि नेक्स्ट टाइम पे अगर वो सेम प्रॉब्लम आई, तो फिर आपको इधर-उधर ढूँढने की ज़रूरत ढूँढने नहीं की पड़ती है ज़रूरत कि नहीं। भाई हाँ, तो आप डॉक्यूमेंट के लिए कोई कॉन्फ्रेंस पेज वगैरह ऐसा कुछ यूज़ हाँ, करते हो हम क्या? यूज़ करते हैं कॉन्फ्लुएंस पेज, हुँ, तो उसमें बहुत मतलब अच्छा-सा वो ऑर्गनाइज़्ड है हुँ। कि ये इश्यू हो गया तो ये करो, ये स्टेप्स फॉलो करो स्टेप्स करो। फॉलो करो। लेकिन ऐसा है कि इवन इफ कॉन्फ्लुएंस अवेलेबल है, हुँ, वी कंसल्ट सीनियर्स कि अच्छा, शैल वी इम्प्लीमेंट अच्छा। दिस चेंजेस। तो ये तो ओरेकल का सपोर्ट है क्या आपके पास में? हाँ, ओरेकल का सपोर्ट है। बाय चांस बहुत ही क्रिटिकल एक्टिविटी मतलब कुछ एक्टिविटी करते समय कुछ प्रॉब्लम आ गया, हुँ, कुछ एरर्स आ गए जो हमसे मतलब सॉल्व किए जा सकते हैं, लेकिन वी डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क, अच्छा। क्योंकि वी डोंट वांट बिज़नेस टू बी इम्पैक्टेड। हुँ, हुँ, हुँ। तो उस केस में हम ओरेकल का सपोर्ट लेते हैं। हम एसआर रेज़ करते हैं ओरेकल को। अच्छा, तो ओरेकल का भी सपोर्ट है, तो वो एक अच्छी चीज़ है हमारे प्रोजेक्ट में कि ओरेकल मतलब सब मतलब इनफैक्ट ऐसा है कि ओरेकल यूज़ ही करते हैं कि मतलब सपोर्ट उनका सपोर्ट बहुत होने अच्छा के है। लिए, हाँ, कम्युनिटी करेक्ट। बहुत बड़ी है उनकी हुँ, और सपोर्ट बहुत अच्छे हैं, उनके इंजीनियर्स बहुत हेल्प करते हैं। हुँ, लेकिन वो तब यूज़ करते हैं, लेकिन जब लाइक वी आर नॉट श्योर करेक्ट, श्योर या फिर वी आर श्योर बट वी डोंट नो इफ इट माइट इम्पैक्ट द बिज़नेस। करेक्ट, करेक्ट। तो इन दैट केस वी गो अहेड एंड हम यूज़ कोई करते हैं। एक इश्यू आपको याद है क्या कि जो आपने ओरेकल के साथ में रेज़ किया है एंड उन्होंने फिर कोई सॉल्यूशन दिया है, कोई बग वगैरह आपके यहाँ पे आया है? अभी मेजॉरिटी तो ऐसा होता है कि अभी जैसे मैं अभी काम कर रहा हूँ 11G और 12C डेटाबेसेस पे। हुँ, तो इसमें अभी कैसा है ना कि एज़ टाइम पासेस कुछ ना कुछ तो बग आता है, इसलिए दे रिलीज़ न्यू वर्जन्स ऑफ ओरेकल। अच्छा, जैसे अभी 19 आ गया है। करेक्ट, तो करेक्ट। तो ऐसा होता है कि एट द एंड वो रिकमेंड करते हैं कि आप फिर 19 को अपग्रेड करो, अच्छा, हाँ, हाँ, मोस्ट ऑफ द कि टाइम। वो अगर बहुत ही बड़ा बग है हुँ, एंड इवन दे डोंट वांट टू टेक द रिस्क, तो हुँ, वो कहेंगे कि आप अपग्रेड इट टू अपग्रेड कर 19 दो। को। तो वो भी कभी-कभी हो जाता है। लेकिन ऐसा है कि मतलब अभी जो एसआर के प्रॉब्लम्स होते हैं वो बहुत हाई लेवल के होते हैं। हुँ, और अभी आपको इतना हाँ, एक्सपीरियंस भी नहीं हाँ। है वो एक्सप्लोर करने का। लेकिन एसआर्स पे हम जैसे काम करते हैं, जैसे अभी बहुत सारे सपोर्ट इंजीनियर्स जो होते हैं ओरेकल के साइड से, उनको हुँ, क्या चाहिए होता है कि उनको टीएफए लॉग्स चाहिए होते हैं हुँ, या फिर उनको अलर्ट लॉग फाइल चाहिए हुँ, कि एक्चुअली उनको एनालाइज़ करना है कि इश्यू हुआ था हुआ क्या हुआ है? क्या था। तो वो सब काम एसआर को हम सपोर्ट करते हैं। जैसे मुझे क्या करता हूँ मैं अलर्ट लॉग में से डेटा एक्सट्रैक्ट करके दिस पार्ट ऑफ द टाइम इश्यू हैपेंड, सो कैन यू प्लीज़ एनालाइज़ दिस। करेक्ट। तो वो फिर वो देख लेंगे, या फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि टीएफए लॉग जनरेट करने होते हैं। हुँ, तो फिर आप ये कर लो, या फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे अभी हम एक इंफ्रा इंफ्रा टीम में काम करते हैं। तो इंफ्रा कैसा रहता है ना कि जैसे अब हमारा ओरेकल टीम हो गया, तो वी हैव विद अस बैकअप टीम। हमारे पास ओएस टीम रहेगा, एक लिनक्स जो ओएस से रिलेटेड इश्यूज़, या ओके। फिर हमारे पास स्टोरेज टीम रहेगा, या फिर वीडीसी विंडोज़ जो सपोर्ट करेगा। तो ऐसा रहता है कभी-कभी ना कि हमको वो टीम्स को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है। करेक्ट। जैसे सपोर्ट के पास हमने इश्यू तो लेके गए, हुँ, लेकिन सपोर्ट को हमारा ये भी लगा है कि आपका स्टोरेज में कुछ तो इश्यू है, आपका बैकअप में इश्यू है, तो यू नीड टू इन्वॉल्व देम आल्सो। तो इसलिए तो बोलते हैं ना कि अगर आपको ओरेकल डीबीए बनना है, हुँ, सो इट्स नॉट जस्ट कि आपको सिर्फ ओरेकल का नॉलेज होना चाहिए। एग्ज़ैक्टली। तो ओरेकल के जो आजू-बाजू में जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ है, लाइक आपको बैकअप का नॉलेज होना चाहिए, स्टोरेज का नॉलेज होना चाहिए, नेटवर्क का नॉलेज होना चाहिए, देन लिनक्स का नॉलेज होना लिनक्स चाहिए, का। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग का नॉलेज होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। तो इसलिए जब भी कोई P1 कॉल आता होगा, हाँ, P2 कॉल आता बिट होता है, तो भाई सिर्फ ओरेकल डीबीए का टीम नहीं आएगा, उसके साथ में बाकी सब टीम को इन्वॉल्व करेंगे। कभी हुआ है क्या ऐसा? P1 वगैरह P2 हाँ, देखा है क्या? P1 आए हुए हैं। हुँ, अभी इतना तो मतलब एक कॉमन नहीं है, लेकिन रेयर हुँ, है। अच्छा। लेकिन P1 एक्सपीरियंस किया है मैंने, हार्डली 2 और 3 टाइम्स देखा है पता मैंने। है कि कितने घंटे में सॉल्व करना है आपके यहाँ पे? अ, ऐसा है कि अभी क्योंकि हर चीज़ का ना हुँ, एसएलए होता है। SLA होता है। लाइक जैसे P1, P2, P3, P4 बोल दिया। तो P1 मतलब क्रिटिकल टिकेट है। अगर अब मैं जब जहाँ पे काम कर रहा था, तो हमारे लास्ट वाले प्रोजेक्ट में क्या था कि P1 अगर आया आपको, हुँ, हुँ, तो कुछ भी करके आपको 4 घंटे में उसको सॉल्व करना ही सॉल्व करना करना है। है। और अगर आपने उसको 4 घंटे में सॉल्व नहीं किया, हाँ, तो आपको क्या लग जाएगा, पेनल्टी लग जाएगी। फिर वो मैनेजर्स, सुपर मैनेजर जितने भी सीनियर मैनेजर्स हैं, सब आपके ऊपर चढ़ जाएँगे कि भाई
इशू सॉल्व क्यों नहीं नहीं किया हुआ। अभी तक? सो डीबी इज ऑल अबाउट कि ऐसा नहीं है कि जस्ट आप आया इशू फिक्स करो, नहीं, आपको ना फिक्स करते करते इस बाजू वाले को भी आंसर देना है कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ तक मैंने ये ट्राई किया है, अभी इसमें ये इशू आ रहा है, और आपको बाकी टीम को भी उसके साथ में इन्वॉल्व इन्वॉल्व करना है। करना है। तो P1 जब आता है ना तो वो सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, हाँ, प्रॉब्लम छोटा सा भी हो सकता है, छोटा लेकिन सा। उसका जो इम्पैक्ट होता है ना वो इतना बड़ा होता है ना कि उससे ना काफी लोग इम्पैक्ट होते हैं एंड बिजनेस को काफी लॉस होता है। लॉस। तो ऐसा हुआ था मतलब कि ऐसा होता है कि अगर P1 आया था तो वो हुआ था जब मैं नाइट शिफ्ट में था, अच्छा। क्योंकि नाइट शिफ्ट में बिजनेस आज चलते रहते हैं यूएस में। तो एक इंसिडेंट हुआ था, अभी मैं तो इंसिडेंट पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक इंसिडेंट हुआ था तो उन्होंने P1 रेस कर दिया था। हम हमारा एक बहुत अच्छा एक और एक टूल है कि कुछ बड़ा इंसिडेंट या हो जाए तो हमको फोन कॉल आता है। अच्छा, डायरेक्टली आपके नंबर पे? डायरेक्टली हमारा जो सिम कार्ड है उस पे फोन आता है, तो सिम कार्ड मतलब आपका पर्सनल नंबर पर्सनल पे? सिम कार्ड। अच्छा। अभी मतलब अभी जैसे कि अभी यहाँ पे हम जैसे टीसीएस में तो वी हैव आवर ओन सेल फोन्स, क्लाइंट्स के साइड पे उनके अलग सेल फोन, ठीक लेकिन है। अभी जैसे इंपॉर्टेंट है कि हमको अलर्ट करना है, अच्छा, तो इंपॉर्टेंट अलर्ट कैसे करेंगे, तो फोन करेंगे कि बहुत बड़ा इंसिडेंट आया। तो ये ऑटोमेटिक कॉल आता ऑटोमेटेड है? कॉल है, अच्छा, ये ऑटोमेटेड कॉल है कि मतलब वो क्या करेंगे, जैसे अभी कुछ एप्लीकेशन टीम रहेगा करेक्ट वहाँ पे करेक्ट करेक्ट। यूएस में, तो वो बोलेंगे कि हमको पेज आउट करना है ओरेकल डीबीए को। अच्छा। तो हमारे प्रोजेक्ट में ऐसा है कि एवरी सर्टन ड्यूरेशन कोई ना कोई तो ऑन कॉल रहेगा। अच्छा। ऑन कॉल इन द सेंस जो भी कुछ इश्यू आ गया, कुछ आ गया, तो फोन उसको जाएंगे। अच्छा। तो ये बहुत मतलब हमारे प्रोजेक्ट में बोलूंगा कि एक बहुत अच्छा टूल है कि ओके। फोन कॉल आता है तो इमीडिएटली गेट अलर्टेड तो कि ये कुछ तो सर्विस नाउ के साथ में इंटीग्रेट है क्या? नहीं नहीं, सर्विस नाउ नहीं, हम एक अलग टूल यूज करते हैं, पेजर ड्यूटी। अच्छा। तो उसका एक अच्छा फीचर है कि लाइक इमीडिएटली हमको कॉल आ जाता है, ओके। और ये बहुत अच्छा है क्योंकि कुछ क्रिटिकल इश्यूज रहते हैं, हम्म। और ये एक्चुअली बस हमको कॉल आने के लिए नहीं है, इवन वी कैन पेज आउट टू समवन। अच्छा। कि कोई तो नेटवर्क टीम है फॉर एग्जांपल, और हम नेटवर्क टीम के पास पहुंच नहीं पा रहे, तो व्हाट वी विल डू इज वी विल इमीडिएटली पेज आउट। अच्छा। तो इसके लिए एक अलग टीम बैठी हुई है। ओके, तो पेज आउट करने के लिए आपका जो मोबाइल है उससे करना पड़ता है या फिर वो टूल से करना पड़ता है? टूल से करना पड़ता टूल है, से करना पड़ता है। अच्छा। लेकिन उसके लिए एक जो टीम है वो अलग बैठी हुई है क्लाइंट के साइड से, अच्छा। कि इफ यू वांट टू पेज आउट समवन, हम्म। तो आप यू हैव टू रिपोर्ट हियर, ओके ओके। यू मेंशन द टीम नेम, व्हाट इज योर इशू, आप इंसिडेंट रेज कर दिए, वी विल कांटेक्ट दैट पर्सन, तो इमीडिएटली विद इन 2 मिनट्स दैट पर्सन इज अवेलेबल इन द मीटिंग। अरे यार बढ़िया है। तो ये बहुत अच्छा है कि एक बार हुआ था मेरे साथ, P1 आया था मुझे फोन पे रात को, और यूएस का इशू था, डेटाबेस डाउन हो गया था। मतलब अलर्ट्स आए थे, लेकिन उनको कैसा है ना, प्रोडक्शन हाउस में बिजनेस बिल्कुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, इट शुड बी गोइंग, इट शुड बी रनिंग, सब सर्विसेज अप चाहिए, सब रनिंग चाहिए, तो ऐसा था। तो आया था फोन मुझे, मैंने पहले इन्वेस्टिगेट किया अपने साइड से, मुझे फिर ब्रिज कॉल में ज्वाइन करना पड़ा। ब्रिज कॉल में मैंने अपने साथ क्योंकि मुझे स्टोरेज का भी चाहिए था, तो स्टोरेज टीम को ले लिया मैंने, फिर मैंने अपनी लिनक्स टीम को ले लिया ओएस सपोर्ट के लिए, और फिर उसके बाद मुझे चाहिए था नेटवर्क टीम मेरे साथ। ओके। तो फिर मैंने नेटवर्क टीम को पेज आउट किया कि वी वांट नेटवर्क टीम टू बी प्रेजेंट इन द कॉल। तो फिर ऐसा हुआ, तो मैं थोड़ा बहुत मैंने अपनी साइड से इन्वेस्टिगेट किया, क्या इशू एरर्स वगैरह निकाले कि ये ऐसा हो रहा है, वैसे हो रहा है। जब मुझे पता चला कि मेरे साइड से हो नहीं रहा, या मुझे, बिकॉज आई डोंट वांट टू एक्सटेंड द टाइम, बराबर है, क्योंकि इंसिडेंट इतनी देर चला, पेज आउट इतनी देर चला, तो ये मुझे रिस्क नहीं लेना था। इमीडिएटली आई कॉल्ड माय सीनियर, तो उन्होंने मतलब अराउंड 5 to 10 मिनट्स ज्वाइन कर दिया कॉल में। ओके। फिर मतलब वी वर अराउंड 20-25 पीपल, तो बहुत बड़ा इशू हुआ था। तो लेकिन अच्छा लगता है कुछ ब्रिज कॉल में नहीं, मैं सब। बता रहा हूँ ना कि लाइक इट्स अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि नॉर्मली ना ये जो अपॉर्चुनिटी आप बोल रहे हो ना कि मुझे 25 लोगों के साथ में मैं एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर राइट, मेरे साइड से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ एंड मैं बता रहा हूँ कि भाई ये प्रॉब्लम, भले ही मुझे आता है नहीं हाँ, आता है, मैं सॉल्व कर रहा नहीं कर रहा, पता है लोगों को ना ये चीज है ना 5-5 साल के बाद में भी नहीं मिलती है, हाँ, एंड यू आर गेटिंग एट दिस एज बोलो या फिर एट दिस एक्सपीरियंस बोलो, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो मेरे अभी व्यूअर्स है ना, हाँ, वो इनको 3-3, 4-4 साल का एक्सपीरियंस होगा, अच्छा। एंड ये भी लोग सोच रहे होंगे कि यार ऐसा मौका तो मुझे भी अपनी लाइफ में नहीं कभी मिला। नहीं, ये बात तो सही है, आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू गेट इन दिस प्रोजेक्ट। एंड इसके लिए ना रिस्पॉन्सिबल कौन है पता है क्या? आपके सीनियर हैं, सीनियर कि उन्होंने आपको इतना बढ़ावा दिया कि भाई चलो ये बंदा कर रहा है, इसमें पोटेंशियल है, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और एक्सपोज करेंगे, बताएंगे कि भाई ऐसा करना है, तो ये कर Right. लेगा। तो इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपकी भी मेहनत है,
एंड आपका जो सीनियर का जो सपोर्ट है ना, ओवरऑल जो आपका हम्म। ओवरऑल मैनेजमेंट है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। मैनेजमेंट तो बहुत अच्छा है हमारा, और सीनियर्स भी, जो मेरे सीनियर्स है जो हम्म। ऑफशोर ऑन साइड में, मतलब कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ द डे हो, हम्म। दे विल कम टू हेल्प। मतलब कुछ क्रिटिकल इशू आया तो अच्छा। अभी ऐसा है कि हर बार तो हम उनको कॉल नहीं कर सकते, बराबर है, इवन दे हैव सम देयर प्रायोरिटीज इन द लाइफ। हाँ, तो मतलब ऐसा है, लेकिन कुछ क्रिटिकल चीज होती है तो हमको बुलाना पड़ता है, क्योंकि वी डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क। एक्चुअली जब मैं कॉग्निजेंट में था ना, तो हमारा कैसा था ना, एक L1 टीम था। L1 अच्छा। का काम क्या होता है कि अगर कोई P1 टिकट आया, क्लाइंट ने बोला, तो क्लाइंट टिकट रेज नहीं करता था, क्लाइंट L1 को बोलता था। L1 को बोलेगा कि भाई मेरे को P1 टिकट रेज करना है। फिर क्या था ना, हमारे पास में इंसिडेंट मैनेजमेंट वाली एक टीम थी, हाँ हाँ वो क्लाइंट से बात करती थी कि क्या इशू है, क्यों तुम P1 रेज कर रहे हो। हाँ। फिर वो दोनों जब बोलते थे कि भाई बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, तब जो इंसिडेंट मैनेजमेंट वाली टीम बोलती थी कि हाँ ठीक है, P1 हाँ। रेज करो। जैसे P1 रेज हुआ, तो L1 टीम का काम है टिकट को क्रिएट करना एंड डेटाबेस टीम को असाइन Assign करना, करना। फिर उनको जाके वो कॉल भी करती थी। तो अच्छा। हमारे पास में सेम एक छोटा सा फोन दिया था कंपनी ने, हाँ, तो जो बंदा ऑन कॉल था, उसका काम था कुछ भी करके उसको रिसीव करना। रिसीव कर रहे एंड P3 P4 के लिए कॉल नहीं जाते थे, P1 P2 अगर आया तब जाके कॉल जाता था हैं। कि बॉस P1 P2 आया है, आप आ जाओ। तो वो बंदा फिर कहीं पे भी हो, हाँ, उसको he उठ has के to आना ही report। पड़ेगा, और वो कॉल में आके फिर उस इशू को देखेगा कि अच्छा ऐसा है प्रॉब्लम। बाकी फिर आपको क्या लगता है अभी, मतलब फ्यूचर में क्या करना है, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, गोल क्या है? अभी ऐसा था कि जैसे मैंने पहले बोल दिया, आई एम फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड, तो ऐसा कुछ नहीं था कि आई वाज वीक इन मैकेनिकल, ऐसा कुछ। आई वाज डूइंग ग्रेट देयर। मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी है, कुछ अच्छा। पब्लिकेशंस भी है, पेपर रिसर्च में भी बहुत काम किया है मैंने। ऑल्सो मतलब सीजीपी भी अच्छा था, 9.6 सीजीपी था मेरा अच्छा। ओवरऑल सीजीपी, तो मतलब इट वाज इंटरेस्टिंग। हम्म। और ऐसा था कि मुझे उसमें कुछ आगे करना था मैकेनिकल में, लेकिन ऐसा सोचा था कि लेट्स एक्सप्लोर आईटी। और बाई चांस मेरा ऐसा ऐसा था ना कि थर्ड ईयर में प्लेसमेंट हो गई थी, तो ऐसा सोचा कि एक्सप्लोर करते 1 साल 2 साल देखते। लेकिन 1 साल कैसे पता चला गया, पता भी नहीं पता चला। नहीं चला। इट वाज मतलब बहुत अच्छा था। तो अभी बैक टू मैकेनिकल का कोई प्लान है क्या? अभी तो फिलहाल प्लान नहीं है, लेकिन देखेंगे अभी। मतलब ये भी अच्छा है, ऐसा कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ऐसा हुआ कि मतलब ऐसा बहुत लोगों को बोलता हूँ मैं कि एक बार आप आईटी में आ गए ना, यू गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। करेक्ट। तो जैसे मैं अभी ओरेकल में आया, तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि ओरेकल है क्या। मुझे ये भी नहीं पता था कि एसक्यूएल मतलब क्या, लिनक्स लिनक्स हम तो विंडोज यूज करते हैं। ओरेकल में आने के बाद आफ्टर वन ईयर ने विद इन आई थिंक 5-6 मंथ्स मैंने जीसीपी का सर्टिफिकेशन कर दिया। अच्छा। तो मैं क्लाउड एक्सप्लोर किया कि वी हैव दिस क्लाउड, जीसीपी है, तो जीसीपी में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो मैंने बेसिक सर्टिफिकेशन कर दिया इसका, जो एसोसिएट क्लाउड सर्टिफिकेशन है, तो एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर इस, तो वो सर्टिफिकेशन मैंने कर दिया, एग्जाम भी क्लियर हो गया मेरा। अच्छा। तो फिर क्लाउड का मैं और फिर रिविजन कर दिया था कि आई वांट टू स्टडी दिस। तो मेरा ऐसा हुआ ना कि आई हैव गॉट वन पाथ नाउ, कि देयर इज दिस फील्ड, इवन दो आई एम इन डेटाबेस, आई कैन एक्सप्लोर दिस ऑप्शंस। अच्छा। मेरे पास क्लाउड है, मेरे पास डेवऑप्स है। रिसेंटली Correct. मैंने डेवऑप्स का भी मतलब कुछ सीखा मैंने, ओके। तो डेवऑप्स को भी एक्सप्लोर किया। क्योंकि अभी कैसा है ना, मैं देख रहा हूँ कि इवन दो ओरेकल डेटाबेसेस जो अभी जो है सर्वर्स पे, ये माइग्रेट हो रहे हैं क्लाउड पे। क्लाउड के ऊपर, करेक्ट। तो इन फ्यूचर ऐसा है कि जो इसका फ्यूचर स्कोप है, ओरेकल का हम कह सकते हैं कि अभी इनका जो ओसीआई है, ओरेकल क्लाउड इंफ्रा, करेक्ट। तो ये भी अभी थोड़ा डिमांड में आ जाएगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ हमारे प्रोडक्ट में भी बहुत सारे, एक तो डिकमीशन हो रहा है डेटाबेस, या फिर वो माइग्रेट हो रहा है। तो माइग्रेट किधर कर रहे हैं आप लोग? ओरेकल क्लाउड में अभी कर ये रहे कैसा है ना कि ये पूरा डिपेंड है क्लाइंट पे। अच्छा। क्लाइंट और उसका जो रिक्वायरमेंट है, तो उस पर डिपेंड है। तो कुछ वो क्लाउड पे माइग्रेट करते हैं, जीसीपी, अजूर, कोई भी, मतलब जो उनको रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करता है, दे विल माइग्रेट देयर। अच्छा। तो ऐसा है कि ओसीआई भी बहुत आ रहा है आजकल। तो फ्यूचर में ओरेकल का डेटाबेसेस, मतलब अगर इंफ्रा पता है तो मतलब इट विल बी हेल्पफुल। करेक्ट। तो मैंने कुछ क्लाउड का भी सीखा, डेवऑप्स में भी सीखा थोड़ा सा कि वी हैव दिस अपॉर्चुनिटीज। अच्छा। तो चल रहा है, मतलब अभी आई एम एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस। ऐसा कुछ नहीं कि मैं इसी में रहूंगा, ऐसा भी हो सकता है इसी में भी रहूंगा, लेकिन आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग, क्योंकि अभी जस्ट इट्स अराउंड 1.5 years। इनिशियल मंथ्स जस्ट वेंट इन एक्सप्लोरिंग ओरेकल। Correct. ओरेकल क्या है, डेटाबेस क्या होता है, क्योंकि डेटाबेस भी पता नहीं ना कि डेटाबेस क्या है। क्या होता है? तो फिर वो नहीं ना, क्या है ना, आईटी इज ऑल अबाउट लर्निंग। लाइक हम्म, आपको यहाँ पे कंटिन्यूसली Learning. लर्न करने को मिलेगा। अभी ना मेरे बहुत सारे दोस्त लोग भी है जिनको अभी 10-12 साल
मैकेनिकल में एक्सपीरियंस है, हम्म, बट वो लोग ना कहीं पे स्ट्रगल कर रहे हैं पैकेज हम्म, की इसमें। हम्म, वो उनके कलीग जो आईटी में काम कर रहे हैं ना, उनका हम्म, पैकेज अभी डबल है हम्म, जो मैकेनिकल वालों का नहीं है बेसिकली। अच्छा। तो वो लोग भी बोल रहे हैं कि यार हमको भी आईटी में आना हम्म, है। सो यू आर फॉर्चुनेट, एंड मुझे लगता है ना आप एक मोटिवेशन भी हो जिन लोग, मतलब जो लोग जैसे नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड में, हाँ, लाइक मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, हम्म, उन लोगों के लिए आप मोटिवेशन हो कि भाई इवन दो इफ यू आर कमिंग फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, स्टिल यू कैन स्विच योर करियर टू आईटी इंडस्ट्री। switch, एंड सिर्फ स्विच ही नहीं, आप अच्छा भी काम कर सकते हम्म, हो। ऐसा नहीं कि कोई बंदा अगर सी एस आई टी से आ रहा है तो उसको आप कंपटीशन नहीं दे सकते, हम्म, उससे भी आप बेटर कर सकते हो। सिर्फ आपको थोड़ा सा लगन करने की जरूरत है, मतलब थोड़ा सा अच्छे से और काम हाँ। करो, एंड डेफिनेटली यू कैन डू बेटर इन लाइफ। तो खत्म करने से पहले कोई लास्ट मैसेज जो हमारे स्टूडेंट्स, जो हमारे व्यूअर्स है उनके लिए। तो ऐसा है कि आईटी, जैसे आपने बोला कि आईटी इज़ अ फील्ड टू एक्सप्लोर, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। बट इवन इफ यू आर टारगेटिंग ओरेकल, आपको डीबीए ही बनना है, ऐसा ही मतलब डीबीए फील्ड में ही आना है, तो ओरेकल सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एज कंपेयर टू अदर टेक्नोलॉजीज। करेक्ट। जैसे अगर कोई चाहे कि मुझे जावा में ही जावा जाना है करना है। या पाइथन में ही जाना है, तो उस कंपैरिजन में आई डोंट थिंक कि ओरेकल में उतना टाइम लगेगा कोप अप करने के लिए एक फ्रेशर को। क्योंकि इफ यू आर गुड विथ योर बेसिक्स इन लिनक्स, एसक्यूएल, विच कैन बी कवर्ड इन अराउंड वन एंड हाफ मंथ, 2 मंथ्स में आप इजीली कवर कर सकते हो बेसिक्स ऑफ करेक्ट। लिनक्स एंड एसक्यूएल। तो अगर आपको ये पता है तो आप ओरेकल इजीली सीख पाओगे, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। और उसके बाद अगर आपको पूरा आर्किटेक्चर पता हो, डीबी डेटाबेस का, ओरेकल का डेटाबेस का जो आर्किटेक्चर है, अगर वो पता हो, तो आई डोंट थिंक इट्स डिफिकल्ट टू बी एन ओरेकल डीबीए। और ओरेकल डीबीए में आने के बाद भी आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी डेटा गार्ड हो गया, गोल्डन गेट हो गया, आरमैन हो गया, तो ये सब चीज़ें जो ओरेकल आपको प्रोवाइड करता है। तो ये भी सीखने में कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि आप यू आर कमिंग फ्रॉम, जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम मैकेनिकल, तो अभी इवन दो आई एम नॉट एट दैट बहुत बड़ी फेज पे, ऐसे ऐसी कोई बात नहीं है, आई एम एट इनिशियल फेज ओनली, मैं फ्रेशर ही हूँ। लेकिन ऐसे नहीं लगता कि मतलब कि बहुत टाइम लगेगा, इट्स डिफिकल्ट, ये बहुत मैनेजेबल है। और अगर सीखना चाहे तो मतलब ये हो जाएगा, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है उसमें। मैं हमेशा यही बोलता हूँ स्टूडेंट्स लोगों के, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे बहुत बार लोगों को ना लाइक प्रोग्रामिंग में हम्म, इतना इंटरेस्ट नहीं आता है, हम्म, लाइक इवन दो आई एम कमिंग फ्रॉम सीएस बैकग्राउंड, तो फिर भी मुझे ना कभी ऐसा मजा नहीं आ रहा था हाँ, कि यार जावा ही करना है, पाइथन ही करना है। तो मैं ना ऐसा समझ लो कि बाय मिस्टेक ओरेकल डीबी में गया। अच्छा, ऐसा नहीं हाँ, है कि मैं खुद को बोलता हूँ कि मैं एक्सीडेंटल डीबी हूँ करके, क्योंकि मुझे पता नहीं था ओरेकल डीबी क्या होता है। राइट, मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली एंड मैं चला गया, और तब जाके मुझे समझ में आया कि जो बंदा ओरेकल डीबी में जॉब नहीं कर सकता ना, तो फिर वो कोई भी टेक्नोलॉजी में काम नहीं कर सकता। वो इतना इजी है। सिर्फ आपको ना जो कोर हाँ, टेक्नोलॉजी है ना, जिसका वो बेस है, जो हम पाया बोलते हैं ना उसका, दैट शुड बी वेरी स्ट्रांग। अगर स्ट्रॉन्ग, आपका उतना स्ट्रांग है ना, तो फिर आप ओरेकल डीबी में फाड़ सकते हो। हम्म, पैकेज वाइज कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे अभी जिस जहाँ पे मैं ये इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने अभी 12 साल काम किया इसके हम्म, अंदर, और काफी स्टूडेंट्स हमारे ना अलग अलग कंपनीज में काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पैकेज पे काम कर रहे हैं, हम्म, तो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। एंड मुझे लगता है कि वो एक मुकाम जो बोलते हैं ना, जिसको आप हाँ, चाहते हो वो आप आराम से कर सकते हो। बाकी एक्सप्लोर करने के लिए आप क्लाउड एक्सप्लोर करो, रैक एक्सप्लोर करो, गोल्डन गेट है, एक्सा डेटा है, बहुत Exadata, कुछ है। एंड ये जो डेटाबेस की सर्विसेज है, ये आप क्लाउड में किस तरह से काम कर सकते हो वो आप देखो। जैसे मैं हम्म, आपको एक सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जैसे आप एडब्ल्यूएस का एग्जांपल ले लो, तो एडब्ल्यूएस में आरडीएस है, तो ये आरडीएस के अंदर ओरेकल आप किस तरह से यूज कर यूज कर सकते हो, सकते हैं, दैट इज द नेक्स्ट थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप जो बोल रहे हो कि ऑन प्रीमाइसेस से क्लाउड माइग्रेट होने वाला है, डेफिनेटली देयर इज नो प्रॉब्लम। फिर भी बैंकिंग थोड़ा सा ना सोचता है कि क्लाउड में जाने के लिए, बैंकिंग का क्या है ना, डेटा सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल होता है। लेकिन जो भी प्रोजेक्ट्स जाएंगे, एडब्ल्यूएस आरडीएस में पकड़ लो, ओरेकल क्लाउड में पकड़ लो, कहीं पे भी, लेकिन आपको समझना है कि कोर टेक्नोलॉजी जो है ना ओरेकल की, वो कभी राइट, चेंज नहीं होने नहीं वाली। चेंज होने वाली, हाँ, मे बी थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी इधर उधर हो सकता है, लेकिन अगर आपको इंफ्रा साइड एंड कोर, ये दोनों चीजें अगर आती है ना, तो आप ओरेकल डीबी में फाड़ सकते हो, बहुत राइट, अच्छा सा पैकेज ले सकते हो। राइट, सो एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक्स, थैंक्स, एंड आई वुड से कि आपका जो टुडेज हम लोगों का जो गपशप हाँ, चल रहा था, ये काफी इंपॉर्टेंट एंड काफी मोटिवेशनल होने वाला है हम लोगों के स्टूडेंट्स के लिए, या फिर जो हमारे व्यूअर्स है। एंड सीरियसली मैं बता रहा हूँ कि आप यू आर लाइक काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर अदर्स ऑल्सो, दोज हु थैंक्स, वांट टू स्टार्ट देयर करियर फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड टू टेक्निकल, इवन दो अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तो। नहीं आता है,
सो थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी एज वेल। तो आज हमारे साथ में थे आदित्य, जिनको ओरेकल डीबीए का एक्सपीरियंस था। आज हमने बहुत कुछ समझ में आया कि भाई इन्होंने कैसा अपना करियर स्टार्ट किया नॉन टेक्निकल से, स्पेशली कमिंग फ्रॉम मैकेनिकल टू ओरेकल डीबीए, एंड वो अपने लाइफ में आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो मुझे लगता है कि अगर आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी तरह के आपने डिग्री की है, तो आप इजीली अपना करियर ओरेकल डीबीए में स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले आपको एसक्यूएल सीखना है, लिनक्स सीखना है, देन उसके बाद में ओरेकल डीबीए। अगर आपको ये सारी चीजें अगर फ्री में सीखना है ना, तो लर्नोमेट टेक्नोलॉजीज को आप फॉलो कर सकते हो। हमने बहुत ज्यादा वीडियो वहां पे बनाए हैं, अराउंड 1200 प्लस वीडियोस बनाए हुए हैं। बाकी सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे, यूडेमी पे भी अवेलेबल है। आप आराम से अपना करियर आईटी में स्टार्ट कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।